इस बार क्या वादा लेके जा रहे हैं? मतलब एक व्यक्ति जो इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री रहा हो, उसकी तो सफलता भी उसी की, नाकामी भी उसी की, तो इतने सालों बाद आप जनता के बीच जाते हैं तो वादा कोई नया कर पाते हैं या फलानी चीज रह गई है वो मुझसे? देखिए, मैं अलग तरह का व्यक्ति हूं। मैंने कहा कि मिशन है हमारी जिंदगी, तो हम जो करते हैं वो भी बताते हैं, और अगर कहीं मुझे समस्या मिल गई तो मैं नई योजना तुरंत बना देता हूं। क्योंकि है काहे के लिए, हम चुनाव का वेट थोड़ी करेंगे। अगर जनता के बीच गए और कोई चीज हमको ध्यान में आई कि ये कठिनाई है जनता की, तो हमारी ड्यूटी है कि उस कठिनाई को हम पूरा करें। और इसलिए मैं जहां जाता हूं, मुझे समस्या मिलती, मैं नई योजना बना देता हूं और उसको लागू भी कर देता हूं। इसलिए तो वो रोते हैं, नारियल फोड़ देता है, घोषणा कर देता है। आजकल तो बड़ा भय का वातावरण है कांग्रेस में कि कोई गारंटी मत दे देना, नहीं तो मामा पहले पूरी कर देगा। और इसलिए वो अब वो इंतजार कर रहे हैं कि जब आचार संहिता लगेगी तब देखेंगे। मैं तो जहां समस्या देखता हूं तत्काल समाधान निकाल देता हूं। एंटी इनकम्बेंसी नहीं है आपके अनुसार? कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जनता की आंखों में प्यार है और वो प्यार पढ़ के मैं आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ हूं। जन आशीर्वाद यात्रा जो है, मतलब अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो इतना हम देख रहे हैं कि बीजेपी का हर नेता बिल्कुल हर जगह पर तैनात कर दिया गया है। इतने ज्यादा प्रयास क्यों करने पड़ रहे हैं? यही तो भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। हम हर चीज को, विशेषकर चुनाव को भी एक मिशन के मोड में लेते हैं, और इसलिए हर नेता अपने अपने काम में लग जाता है। सब डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं, सबने कमर कसी हुई है, सब तैयार हैं, मैदान में हैं सब। इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, हमारे लिए तो मुद्दा है विकास और जन कल्याण। दो ही मुद्दे हमारे हैं जो हमने जनता की सेवा की है, उसको लेके हम जाएंगे। और केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भरपूर आशीर्वाद मिला, तो केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने जो विकास और जन कल्याणकारी योजना बनाई है, उन्हीं को लेकर लोगों के बीच हम जाएंगे। और कांग्रेस जो कहती है उसका डिफेंस भी आपको करते रहना होता है? हमें डिफेंस की जरूरत नहीं है, कांग्रेस से तो जनता ही निपट लेगी। तो ये मैच धोनी सिर्फ अटैक करके जिताएगा? इस बार देखिए, आप जनता चुनाव लड़ेंगी, लाडली बहना चुनाव लड़ेगी, हमको तो ज्यादा लड़ने भिड़ने की जरूरत ही नहीं है। यही गेम चेंजर होगा आपका, लाडली बहना योजना? मैं गेम मानते नहीं हूं, और माहौल पहले ही चेंज हो गया है। आप जहां देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में बहनें, बेटियां आज हमारे साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। समाज का हर वर्ग, किसान हो, नौजवान हो, बेटा बेटियां हो, गरीब कल्याण के जो काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए वो अद्भुत हुए। देखिए, एक तरफ भारत का जो मान और सम्मान दुनिया में बढ़ा, मैं सच बताऊं आपको, G20, आम जनता G20 में कौन से फैसले हुए वो जाने ना जाने, लेकिन उनको ये पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने देश का मान दुनिया में बढ़ाया है, और भारत कई मामलों में देश दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। लोग आनंद और प्रसन्नता से भरे हुए हैं, और उनको लगता है कि हमारा गर्व बढ़ा है, हमारा सम्मान, गौरव बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। मैं उस दिन दमोह में था जिस दिन चंद्रमा पर चंद्रयान उतर रहा था। 50,000 लोग एक जगह हम बैठे हुए उस दृश्य को देख रहे थे, मेरी सभा थी। जनता ऐसे ताली बजा रही थी कि जैसे उनने चंद्रयान बना के, और जिसमें गांव के लोग थे, बहनें भी थी, जैसे उनने चंद्रयान बना के चंद्रमा पर उतार दिया हो, और भारत की जय जय बोल रही थी, मोदी जी की जय जय बोल रही थी। ये गर्व, ये गौरव, ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने, भारत सरकार ने देश को दिया है। देश की सीमाएं सुरक्षित है। लोग गर्व से भर जाते हैं कि पीएम एक फोन करते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति को, एक करते हैं रूस के राष्ट्रपति को कि तिरंगा झंडा लेके हमारे बच्चे निकलेंगे, उस समय युद्ध बंद हो जाए। और युद्ध बंद हो जाता है और देश के लोगों का सीना गर्व से फूल जाता है। आज जो परिस्थितियां बदली है, आप देखिए, चाहे वो आर्थिक मोर्चे पे हो, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी बनने की तरफ अग्रसर हो गए हैं। तो इसके कारण एक गर्व है, एक गौरव है, एक स्वाभिमान है। वो जनता को एक आनंद देता है, एक उत्साह और गर्व देता है। ऐसे कई फैक्टर हैं। शिवराज जी, आज दिन भर हम ये मंच यहाँ पर हमने लगाया है। मध्य प्रदेश के ही रहने वाले सईद अंसारी भी यहाँ पर हैं, राहुल कमल यहाँ आ चुके हैं, मेरी सही स्वागत है सईद जी का, राहुल जी का, और माफी चाहूंगा कि सवेरे सवेरे जगा दिया। नहीं, और चूंकि आखिरी कुछ मिनट हैं, तुम अगर आप मेरे दोनों सहयोगी सवाल भी आपसे करके समय का, जी, मुझे समय बिल्कुल हम ख्याल रख रहे हैं। और उसके साथ जब तक 8:40 जब तक माइक उन तक पहुंचता है, मैं आपसे वो सवाल पूछना चाहती हूँ जो मुमकिन है आपको सबसे ज्यादा चुभता हो। ये सवाल
क्योंकि इसकी चर्चा सब कोई करते हैं, आपके विरोधी खास करके इस सवाल का जवाब आपसे बार बार मांगते हैं, वो ये कि क्या बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को प्रोजेक्ट नहीं करना चाह रही है सीएम फेस? देखिए, हमको कौन सी बात चुने, हम भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी जो तय करती है वो हमारे लिए वही मिशन होता है। आज तक बचपन से लेके जब से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, जो काम भारतीय जनता पार्टी ने दिया उसको पूरी प्रामाणिकता के साथ किया। आगे भी जो पार्टी कहेगी शिवराज वही करेगा। आपको चुभती नहीं है ये बात? नो, चुभने का क्या सवाल है। सईद, मैं वैसे पूछ आ गया। हाँ सही जी, समय बहुत कम है, बस मुझे बस निकलना आखिरी, बस आपको निकलना है। बहुत धन्यवाद, सुबह सुबह आप आए हम लोगों के इस कार्यक्रम में, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। पिछली बार जो बहुत आसपास रह गए थे आप आंकड़ा, ऐसा कौन सा आपका मुद्दा है कि आप इस बार अगर जीतते हैं तो सीधे क्लियर कट जीतते हैं, आपको मोल भाव करने की और बाद में तोड़ जोड़ करने की जरूरत ना पड़े? ना जोड़ की जरूरत है, ना तोड़ की जरूरत है, ना मोल की जरूरत है, ना भाव की जरूरत है। हमारे कामों के आधार पर जो मैंने बताया, विकास और लोगों की भलाई की जो योजनाएं हैं, लोगों की जिंदगी हमने बदली है। और मैंने सरकार नहीं चलाई, मैंने परिवार चलाया। परिवार, मैं मुख्यमंत्री से ज्यादा भैया और मामा हूं, तो हमने परिवार चलाया और परिवार की तरह हमको स्नेह मिल रहा है। यही मुद्दा है, इसी पे हम जीतेंगे। बहुत कोई धन्यवाद। प्रिडिक्शन करना चाहेंगे आप? कोई फिगर देना चाहेंगे कि इतने? फिगर नहीं, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि हम अब तक का रिकॉर्ड तोड़ बहुमत हासिल करेंगे।